2-3 मिनट लगेंगे। प्रिय बच्चों, विषय हिंदी। इस समय आप महादेवी वर्मा द्वारा लिखित हिमालय से शीर्षक का अध्ययन करेंगे। ये 2 शीर्षक थे एक कोर्स में, इसमें एक शीर्षक इस परीक्षा में आपका कम कर दिया गया है। केवल हिमालय से शीर्षक ही बचा है। इस शीर्षक का आप अध्ययन करेंगे। इस हिंदी की वेला में कक्षा 10 से आपका पंक्तियां हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता है बतास। पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता नाशीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उनके काव्य संग्रह शांतगिर से संकलित की गई। प्रसंग है, इन पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या। हे हिमालय, तुम सदैव से महान हो। बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती है। हे चिर महान यह स्वर्णरस छू श्वेत भाल, और वर्षा जाती रंगीन हंस, और उसकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों ओर प्रकट प्रसन्नता से हंस रही है। शैली बनता है इंद्रधनुष, रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बांध दी गई हो। परिमल मल मल जाता बतास, शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हे हिमालय, तुम फिर भी वैरागी के समान उदासीन रहते हो। नभ में गर्वी झुकता न शीश, हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो। तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। पर अंक लिए हो दीन चार, अंक मने गोद, यानी दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हो, ये तुम्हारी महानता है। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, तुम्हारा शरीर कठोर से कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय, तुम अंदर से कितने कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। इस प्रकार से महादेवी जी ने इन पंक्तियों में हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की महानता का वर्णन किया है। पंक्तियाँ हैं, हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता नाशीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृद कितने कठिन प्राण। काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का, यहाँ पर हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव अंकन किया गया है। नंबर 2, भाषा में संगीतात्मकता द्रष्टव्य है। भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य
अलंकार उपमा, क्योंकि प्रकृति से उपमा दी गई है। उत्प्रेक्षा मानवीकरण, जहाँ पे प्रकृति से उपमा दी जाती है वहाँ पे मानवीकरण। और अनुप्रास, समस्त पंक्तियों का पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा खंड, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान मेरे जीवन का आज मोक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उद में पावस द्रग में विहान। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय की दृढ़ता और उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। हिमालय की दृढ़ता और अपनी जो भावात्मक अनुभूति है उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाध लगाए हुए है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सत हार। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके, वे तो केवल टकराए और हार बांध कर लौट गए। बह चला द्रगों से किंतु नीर, और वे कहती हैं, दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चीत्कार सुनी, सुनकर जलते कण की पुकार, तब दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। अर्थात कवित्री का यह मानना है कि हिमालय पर जो झरने हैं बह रहे हैं, ये हिमालय की रग से निकलने वाले आंसू हैं, नेत्रों से निकलने वाले आंसू। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख की कामना नहीं करते हो। सुख से विरक्त यानी सुख से कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, और सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो, अर्थात दूसरों के सुख दुख में समान सुखी और दुखी होने वाले हो। मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया से हो मिला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे गिरास, मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तुम्हारी साधना पहुंची है। तन तेरी साधुकता सोले मन ले करुणा की चाहना, और मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उद में पावस तक में भी, हाँ, मेरे हृदय में वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कवित्री का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं। काव्य का सौंदर्य, कवित्री का मन मानव कष्टों को देखकर उन्हें दूर करने के लिए व्याकुल है। हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना कर रही हैं कवित्री जी। छायावाद का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है, क्योंकि छायावाद में दुखी मानवों के दुख को दूर करने की भावना थी। साहित्यिक हिंदी भाषा, रसांत, गुणमाधुर्य, अलंकार मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश तथा रूप का अतिशयोक्ति, इस प्रकार से इन पंक्तियों का आपने अर्थ पढ़ा। आगे आप इससे संबंधित व्याख्याएं भी पढ़ेंगे। इस प्रकार महादेवी वर्मा का पाठ जो है पूरा हो गया। कल आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा था, आज हिमालय जो शीर्षक है इसकी व्याख्या पढ़ी, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी जीवन परिचय और व्याख्या दोनों